बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 3। आज का मेरा विषय है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल को समझने के लिए सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले उसको समझेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ फैक्टर जो होता है, कुछ प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जब हम फिक्स्ड फैक्टर है उसको चेंज नहीं कर सकते और वेरिएबल फैक्टर है जिसको चेंज कर सकते हैं, तो इसके द्वारा अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रखकर और वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके हम जो प्रोडक्शन में इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि इन शॉर्ट पीरियड fixed factor cannot changed. If we want to increase production, we will have to increase variable factor. Due to changing proportion between fixed and variable factor, it is called law of variable proportion. जबकि ये हमारा लागू होता था फिक्स्ड पीरियड में, और जो हमारा रिटर्न्स टू स्केल है वो हमारा लॉन्ग पीरियड में लागू होता है। लॉन्ग पीरियड का मतलब है जब हमारा कोई भी फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है उसी को हम रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। जैसे व्हेन ए प्रोड्यूसर चेंजेस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को चेंज करता है इन द सेम प्रोपोर्शन में। द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज रेफर टू रिटर्न टू स्केल। इस तरह से दोनों में यही डिफरेंस है। आगे हम रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल दोनों में डिफरेंस को हम एक टेबल द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, लेबर और कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर और ये वेरिएबल फैक्टर। दोनों में हमने फिक्स्ड फैक्टर में चेंज नहीं किया, वो 1 है, जबकि वेरिएबल फैक्टर में हमने चेंज किया है। तो जो हमारी रेशियो है वो चेंज हो जाती है। शुरू में हमारी 1:5 है, फिर 1:8 है, फिर 1:10 है, फिर 1:12। इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। और जबकि रिटर्न्स टू स्केल, इसमें हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर क्या, कैपिटल, और वेरिएबल फैक्टर लेबर। फिक्स्ड फैक्टर में भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है। लॉन्ग पीरियड में हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों में चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में जब हम फिक्स्ड फैक्टर में 1, 2, 3, 4 चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज करते हैं, तो जो दोनों इनका प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है। शुरू में हमारा 1:5 था, उसके बाद 2:10 मतलब 1:5, फिर आगे 3:15 1:5, 4:20 1:5, मतलब जो हमारी रेशियो है वो सेम है। यहाँ पे रेशियो हमारी अलग है, वेरिएबल अलग का मतलब वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसमें रिटर्न्स टू स्केल जिसमें एक ही हमारी रेशियो रहती है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल किसको बोलते हैं। रिटर्न्स टू स्केल को जानने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इंक्रीजिंग, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा है डिक्रीजिंग। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किसको बोलते हैं, जब हम इनमें चेंज करते हैं, लेबर कैपिटल में और लेबर में, दोनों को हम बढ़ा रहे हैं, दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब है ऑब्टेनिंग आउटपुट एट हायर परसेंटेज देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट बाय चेंजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब हम स्केल में चेंज करते हैं, जो हमारा आउटपुट का चेंज है वो इनपुट के चेंज से ज्यादा होता है। आउटपुट में चेंज इनपुट के चेंज से ज्यादा, इसको हम एक टेबल द्वारा शो कर सकते हैं। ये हमारा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको हम एक टेबल से शो कर सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट स्टेज है जहां हमने लेबर और कैपिटल दोनों में चेंज किया, मतलब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को बढ़ाया है हमने। हमारी फर्स्ट स्टेज में जब हमने लेबर और कैपिटल दोनों हमारी 1 थी, तो जो हमारा आउटपुट है मतलब प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है, एक इकाई का, एक क्वांटिटी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, 1 क्वांटिटी। इसके बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो हमारी आई 20, ठीक है। जब हमने लेबर और कैपिटल को दोबारा इंक्रीज किया, 2 कर दिया, तो हमारी जो ये है हमारी आई 3, हमारी क्वांटिटी बढ़ गई 3।
तो हमारी जो है 3 क्वांटिटी पढ़ने से, जहां हमें एक इकाई से, एक क्वांटिटी से हमें 20 कॉस्ट आती थी, तो हमें 3 इकाई से 60 कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन हमारी आ रही है 40 कॉस्ट, जो कि हमारी कम है। मतलब हमें कुछ ना कुछ बचत हो रही है, कुछ ना कुछ हमें सेविंग्स हो रही है। सेविंग्स वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमें स्पेशलाइजेशन की सेविंग हो रही है, डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट हो रहा है, या कोई मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, इस तरह के हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसके कारण ना जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो कम होती है। इसके बाद इसको हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, YOX, यहां पर हम लेते हैं क्वांटिटी, इधर हम लेते हैं कॉस्ट। इसमें हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या है, कम हो रही है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में हमारी कॉस्ट कम होती है, बहुत सारे रीजन के कारण, बहुत सारे बेनिफिट के कारण। जैसे हमारी ये है MC और ये है हमारी AC, दोनों हमारी डिक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में। इसको हम डायग्राम से शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लेबर, और यहां पे लेते हैं कैपिटल, ठीक है। ये हमारा है स्केल, OS हमारा क्या है, स्केल, और यहां पर हम इक्वी प्रोडक्ट कर्व बनाते हैं। ये हमारी इकाई को शो कर रहा है, ये कैपिटल और ये लेबर, और यहां पर हम इसको बनाते हैं। फिर हमारा दूसरा IP2, और यहां पे हमारा तीसरा IP3, और ये हमारा फोर्थ IP4। इसको हम नाम दे सकते हैं ABCD। इसमें आपने देखा होगा जो डिस्टेंस है वो हर बार कम हो रहा है। जो इकाइयां इसमें कितनी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, 300 और 400। ये हमारा प्रोडक्शन है। इक्वी प्रोडक्शन लाइन का मतलब है कि जो हमारा हर बार हमारा प्रोडक्शन 100 यूनिट बढ़ता है। पहले हमारा 100 था, फिर हमारा 200 हो गया, मतलब इक्वल बढ़ रहा है, 100 100 100। लेकिन जो हमारी ये कैपिटल है, कैपिटल और लेबर, इसको हम कम कम लगा रहे हैं। इसमें आप देखोगे जो हमारा AB है, AB बड़ा है BC से, BC बड़ा है CD से। मतलब हमें सेम प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर और कैपिटल दोनों की कम कम आवश्यकता पड़ती है। पहले में हमें इतनी आवश्यकता पड़ी, उसके बाद हमें और कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई। इस तरह से हम कम कम आवश्यकता बढ़ रही है। मतलब हम क्या है, इनपुट को जितना बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट इनपुट से ज्यादा बढ़ रहा है, उसको ही बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकेंड है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि हम जितना इनपुट को बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। दोनों में जो इंक्रीमेंट है वो दोनों में इक्वल है। जैसे कि हमने इधर लेबर और कैपिटल को बढ़ाया, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी 1 हुई, प्रोडक्शन हमारा 1 हुआ, हमारी टोटल कॉस्ट है 20। इसके बाद जब हमने 2 बढ़ाया तो इसके बाद हमारी क्वांटिटी 2 हो गई। तो यहाँ हमारी पहले जब एक इकाई की कॉस्ट हमारी 20 थी, तो 2 की हमारी कॉस्ट 40 हो गई, मतलब डबल इससे। इस तरह से हमारा जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इसमें इक्वल रहते हैं। इसको हम एक कर्व से शो कर सकते हैं। इधर हम क्वांटिटी लेते हैं और इधर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है हमारी ऐसे बढ़ती है, और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है। इसको हम एक और डायग्राम से शो कर सकते हैं। जैसे OS, ये हमारा स्केल है। यहां पर हम लेते हैं लेबर, यहां पर हम लेते हैं कैपिटल,
ये हमारा है इक्वी प्रोडक्ट कर्व। IP1, IP2, IP3, IP4, 100, 200, 300 और 400। ये हमारी लेबर, ये हमारी कैपिटल। इसमें आपने देखा होगा हम हर बार इक्वी प्रोडक्ट लाइन से, ये मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है हर बार इक्वल बढ़ता है, और जो हमारे इनपुट्स है इनपुट्स भी उतने ही बढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, मतलब जिस रेशियो में हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं, L1 L2 L3 K1 K2 K3, मतलब हम जिस रेशियो में इनपुट को बढ़ा रहे हैं हमारा जो आउटपुट है वो भी वैसा ही बढ़ रहा है। दोनों में इक्वल इंक्रीमेंट है, इसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसके बाद थर्ड है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब हम इनपुट में जितना चेंज करते हैं हमारा आउटपुट में चेंज उससे कम होता है। मतलब क्या है कि हम इनपुट में ज्यादा चेंज करें, ज्यादा इंक्रीज करें, इनपुट को ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है। ये हमारी बहुत सारी डिसइकोनॉमिक्स होती है, जैसे मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, जैसे हमारा डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन के हमको बेनिफिट नहीं मिलते हैं, तो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल शुरू हो जाता है। इसमें क्या आता है, फर्स्ट स्टेज में जैसे कि हमने लेबर और कैपिटल दोनों को हमारा 1 है, तो हमारी क्वांटिटी 1 है, इसमें हमारा टोटल कॉस्ट है 20, एवरेज कॉस्ट भी और ये भी। जब हम सेकंड स्टेज में हमने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया तो हमारी क्वांटिटी 3 बढ़ी, तो ये बढ़ गया हमारा दुगना। इसके बाद हमारी एवरेज कॉस्ट, शुरू में तो हमारी कम हो रही है एवरेज कॉस्ट, फिर उसके बाद हमारी इंक्रीज हो रही है एवरेज कॉस्ट। इसको हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ये है कॉस्ट, ये है क्वांटिटी, ये है हमारी कॉस्ट। इसमें क्या होता है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है दोनों की दोनों हमारी बढ़ती है, ठीक है। और इसको हम एक और डायग्राम से शो कर सकते हैं। OX अक्ष पर हम लेते हैं लेबर और यहां पर कैपिटल, और ये है हमारा स्केल। यहां पर जो IP कर्व है, इक्वी प्रोडक्शन कर्व, ये है 2 और ये है 3 और ये हमारा 4, ABCD। इसमें जो हम प्रोडक्शन करते हैं लेबर और कैपिटल से, हम लेबर और कैपिटल को जितना बढ़ाते हैं हमारा प्रोडक्शन जो है उससे कम बढ़ता है। जैसे कि AB है वो छोटा है BC और ये वो CD से, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारे जो यूनिट्स है हम बढ़ा रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन उससे कम बढ़ रहा है, हमें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है इनपुट की। जैसे हमें इनपुट शुरू में LL1 चाहिए था 100 यूनिट्स के लिए, अब जब हमें 200 यूनिट्स बनानी है तो हमें ये वाला हमें ज्यादा चाहिए, लेबर हमें ज्यादा चाहिए पहले की अपेक्षा, जबकि हमारा प्रोडक्शन 100 से 200 हुआ है, 100 यूनिट्स बढ़ा है, लेकिन हमारी जो ये है लेबर हमने ज्यादा बढ़ाई है। इसी तरह कैपिटल हमने शुरू में इतनी ली, इसके बाद जब हमने प्रोडक्शन 100 इकाई बढ़ाया तो हमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ी और इसमें और भी ज्यादा जरूरत पड़ी। इस तरह से इसमें AB जो है वो छोटा है BC से और BC छोटा है CD से, इसी को कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।